और वृश्चिक राशि में नीच, और केतु वृश्चिक राशि में उच्च के और वृष राशि में नीच के होते हैं। उल्टा राशि। हाँ, चलिए अब जो नीच हमारा, के कौन सी राशि में बताए गुरुजी? नीच के देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जो जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सातवीं राशि में वह नीच का हो जाता है। तो राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो कौन सी राशि में नीच के प्राप्त करेंगे? नीचता किसको प्राप्त गुरुजी करेंगे? कल मनोरंजन गुरुजी ने धनु में नीच के बताए थे और मिथुन में इसमें अलग 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 शास्त्रों में मत है भगवान, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यह भारतीय ज्योतिष नेमिचंद शास्त्री के अनुसार राहु को वृष राशि में उच्च और वृश्चिक राशि में नीचता को बताया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर मिथुन राशि में उच्च के और धनु राशि में नीच के बताया गया है। जी गुरुजी, ये बताया था गुरुजी ने। हाँ, हाँ, आप लिख लीजिए, इन दोनों को लिख लीजिए। सभी ग्रहों का उच्च नीच तो आप लोगों को मालूम ही होगा। केतु वृश्चिक में उच्च के जी। हाँ, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो उससे सातवीं राशि में जो है सो आपका तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। शनि जो है तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीचता को प्राप्त करते हैं। गुरु जो है कर्क राशि में उच्च हो जाते हैं और मकर राशि में नीच। बुध जो है कन्या राशि में उच्च को प्राप्त करते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च को होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। राहु जो है मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, किसी शास्त्रों में वर्णित है कि आपका वृष राशि में भी उच्चता को उनको प्राप्त होता है, और धनु राशि में यह जो है नीचता को प्राप्त कर लेते हैं। किन्हीं शास्त्रों में है कि वृष राशि में उच्च को प्राप्त करते हैं, वृश्चिक राशि में नीचता को प्राप्त कर लेते हैं। तो जहां राहु उच्च का होता है, ठीक है, केतु वहां पर नीच का हो जाता है। ठीक है, और केतु जिस राशि में उच्च के होते हैं वहां राहु नीच का हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जी भगवान। चलिए चलिए, तो राहु बता ही दिया गया था, दक्षिण दिशा के स्वामी, और पश्चिम दिशा का भी कहीं कहीं पर इनका जिक्र है। पश्चिम दिशा का भी इनको जो है कारकत्व प्राप्त है। तमोगुणी राशि है, मलिन मलिन और कृष्ण वर्ण, मतलब मलिन मतलब गंदगी यहाँ बिखरी हुई होती है। वायु तत्व प्रधान राशि है। पापग्रह इनको प्राप्त है। इनकी स्वराशि है कन्या। पुनः रिपीट कर रहा हूं, किसी राशि उच्च राशि कहीं पर इनका मिथुन, कहीं पर वृष प्राप्त होता है। ठीक है, ज्यादातर में इनको मिथुन को ही प्रधानता दिया गया है। ठीक है ना? जी भगवान। हाँ, धनु राशि में नीच के हो जाते हैं।
आवाज नहीं आ रही भगवान। गुरुजी मेरे को आज नहीं आ रही या गुरुजी नहीं बोल रहे? आवाज आवाज नहीं आ रही किसी को भी। हेलो हेलो, जी गुरुजी। आवाज आ रही है ना भगवान अब? जी गुरुजी, यहाँ आ गई। एक कॉल आ गया था भगवान, इसके वजह से चला गया था। मैं बोला था शायद आवाज नहीं जा पाई आप लोगों को। चलिए, मैं बोल रहा था दीर्घ सूत्री लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि ग्रह इनको प्राप्त है। ठीक है, आवाज आ रही है ना? आ रही है गुरुजी, आ रही है। हाँ, सर्प का कारक जातक के ऊपर सर्प का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वह गुरुजी राहु। इससे पहले क्या बताया था गुरुजी? दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री किंतु तीक्ष्ण बुद्धि ग्रह। दीर्घ सूत्री मतलब ज्यादा सोच विचार प्लानिंग, ठीक ना? ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये भी, ये भी, ये भी दिमाग लगाते हैं ना लोग प्रत्येक तरह का, जी जी गुरु वही। जी गुरुजी। हाँ, दीर्घ सूत्री। और तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण एक मंद बुद्धि, एक तीक्ष्ण बुद्धि, और एक होता है कुशाग्र बुद्धि। तीनों अंतर है, एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। तीक्ष्ण, कुशाग्र और एक मंद बुद्धि। तो यहाँ तीक्ष्ण बुद्धि के कारक हैं सर्प के कारक, जातक के ऊपर सर्प का प्रभाव। जो काल सर्प योग की रचना जो होती है, राहु और केतु के बीच में फंसने वाले सभी ग्रह यदि आ जाते हैं तो काल सर्प, कहीं पर पूर्ण काल सर्प और कहीं पर जो है आंशिक काल सर्प दोष। तो इसके भी, और साथ ही साथ सर्प, सर्प यानी कि सांप, किसी के घर में ज्यादा सांप निकलता हो, किसी जातक के घर में, या सांप से बार बार आघात लगता हो, ठीक है, तो इसके कारक भी राहु ही हैं। लॉटरी, किसी की लॉटरी निकलती है ना, लॉटरी, सट्टा, सट्टा, अकस्मात धन, कहीं पर जो है धन प्राप्ति का कोई योग नहीं है, एकाएक धन जो है सो कहीं पर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी राहु ही सहायक होते हैं। अकस्मात धन प्राप्ति का योग, गुप्त धन, गुप्त धन, एवं पितामह के विशेष कारक है। पितामह के विशेष कारक, पितामह यानी पिताजी के पिताजी, दादा, बाबा, इनके कारक। इसके साथ में इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण जिसको बोला जाता है, कोई अन्वेषक होते हैं ना, खोज करता है,
अनुसंधान, माया, माया, वैधव्य, वैधव्य, विज्ञान, पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, अतिरिक्त अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, माया, भ्रम, वैधव्य, विज्ञान, विज्ञान, शराब, शराब, वायुमंडल, वायुमंडल, स्नायुमंडल, स्नायु मंडल, जासूसी, जासूसी, आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना, भूत बाधा, भूत बाधा, छत्रभंग, छत्रभंग, तस्करी, तस्करी यानी स्मगलिंग, नीले वस्त्र, नीले वस्त्र, तिल, तैल, तिल, तैल, कंबल आदि विषयों का विचार, कंबल आदि विषयों का विचार, ये सब राहु से किया जाता है। ठीक है। जी भगवान। इसके अतिरिक्त मशीनरी, मशीनरी, फोटोग्राफी, मशीनरी, फोटोग्राफी, चित्रकारी, चित्रकारी तथा मुद्रण, मुद्रण, प्रिंटिंग इत्यादि विषयों का भी विचार राहु से ही किया जाता है। अच्छा, राहु का विशेष प्रभाव, राहु का विशेष प्रभाव 42 से 48 वर्ष की आयु में होता है, अवस्था में होता है। राहु का विशेष प्रभाव 42 से 48 वर्ष की अवस्था में होता है। कल भी हमने बताया था, शुभ ग्रह के साथ रहने पर उसके शुभत्व को कम करता है, उन्नति में बाधा, किसी भी चीज से संबंधित उन्नति, तो शुभ ग्रह के साथ में है तो उसकी उन्नति को कम करेगा। संतान पक्ष में लिख लीजिए, लिख लीजिए एक बार नोट की तरफ, संतान पक्ष में राहु विघ्नकारी हो, संतान पक्ष में राहु विघ्नकारी हो तो कंबल और सप्तधान्य, कंबल और सप्तधान्य का दान करना चाहिए। संतान पक्ष में राहु विघ्नकारी हो तो कंबल या सप्तधान्य का दान करना चाहिए। इसके साथ ही कन्यादान भी किया जा सकता है। कन्यादान करने से भी संतान पक्ष में संबंधित जो राहु से कष्ट होता है या बाधा होता है तो उसमें भी कन्यादान लोग कराते हैं, शादी वगैरह कराते हैं, उसमें अपना दान देते हैं, तो उनके लिए यह जो है कष्ट को कम करता है। ठीक है। अब केतु, जी भगवान। अब केतु के बारे में लिखिए। यह भी मलिन रूप और मिश्रित वर्ण है, मलिन रूप और मिश्रित वर्ण है इसका भी। यह भी तमोगुणी, तमोगुणी
केतु के बारे में बता रहे हैं। मलिन रूप, मिश्रित वर्ण, तमोगुणी, वर्ण संकर जाति, इसकी जाति वर्ण संकर, यह भी अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह। अब किन किन चीजों का कारकत्व तो अभी जान लीजिए। गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या, कठिन कार्य, परिश्रम वाले जितने कार्य, घाव, दुख, घाव, दुख, पीड़ा, नाना, नाना, इनके कारक हैं। इनका प्रभाव या इसके प्रभाव वाले जातक, इसके प्रभाव वाले जातक गुप्त तंत्रादि विद्या, गुप्त तंत्रादि विद्या में निपुण, यानी कि जितने भी तांत्रिक, ठीक ना, जितने भी तांत्रिक हैं, तांत्रिक संबंधित, तंत्र विद्या से संबंधित जितने भी कार्य हैं या जितने भी उनको करने वाले हैं, उन सब पे इनका ही कारकत्व है। ठीक है। जी भगवान। गुप्त तंत्रादि विद्या यानी कि तांत्रिक या तंत्र से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह केतु के कारकत्व में आते हैं। तत्वादि ज्ञान से युक्त मंत्र, मंत्र तथा तत्वादि ज्ञान से युक्त शैव भक्त, यानी कि शिव के भक्त भी होते हैं, ऐसे जातक शिव के भक्त भी होते हैं। अब निश्चित सी बात है, तंत्र विद्या के जितने भी रहस्य हैं सब हमारे शंकर जी के अलावा और कौन जो है किनको ज्ञात है, तो शैव भक्त होना लाजमी है ना। योगिनी, यक्षिणी, जितनी भी साधनाएं हैं वह सब केतु के प्रभाव के अंतर्गत ही आते हैं। और इन सब के गुरु, इन सब के देवता और इन सब के प्रधान इष्ट सभी कुल मिला के शिव ही है। इसके अतिरिक्त केतु से किन किन चीजों का विचार किया जाता है वह भी देख लीजिए। केतु से विष, केतु से विष, विष या विष पान, कोई विष पान कर जाते हैं ना, जहर का असर हो जाता है किन्हीं के ऊपर, तो इसमें भी केतु का ही प्रभाव होता है। विष, विष से संबंधित जितने भी, ज्वर, ज्वर, जितने भी बुखार हैं, एकाहिक जर, द्वाहिक जर, त्राहिक जर, चातुर्थिक जर, मास जर, पक्ष मास जर, जितने भी ज्वर हैं ये सब जो है आपके केतु के अंतर्गत ही आते हैं। कलह, कलह आदि का विचार, नाना नानी, विप्लव, नाना नानी, विप्लव, कंबल, सप्तधान्य, कंबल, सप्तधान्य, शस्त्र आदि का विचार भी केतु से ही किया जाता है। शस्त्र आदि का विचार भी केतु से किया जाता है। लगभग लगभग राहु के जितने हैं केतु के भी वही चीज है, कुछ चीजें जो है अलग है इनके। स्नायु संबंधी जितने भी रोग हैं, स्नायु संबंधी जितने भी विचार करने हैं, किसी का स्नायु कमजोर है, स्नायु से संबंधित पीड़ा है, स्नायु से संबंधित रोग है, वह सब केतु से ही देखा जाता है।
चर्म रोग, चर्म रोग, चर्म रोग, सूल यानी कि दर्द, ठीक ना। जी भगवान। जितने भी सूल हैं, दंत सूल, पृष्ठ सूल, सब केतु से विचार किया जाता है। व्रण, व्रण पांव, मतलब पांव से संबंधित विकार, हाथी पांव वगैरह जिसको बोलते हैं ना, फाइलेरिया वगैरह। गुप्त जी भगवान। षड्यंत्र, गुप्त षड्यंत्र, गुप्त षड्यंत्र, इन सब का विचार भी केतु से ही किया जाता है। विशेष इनकी स्वराशि लिख लीजिए, स्वराशि मीन, स्वराशि मीन। उच्च राशि इनकी धनु और वृश्चिक दोनों बताई गई है, ठीक ना। तो वही बात मैंने बताया कि जहां केतु उच्च के प्राप्त होते हैं वहां पर राहु नीच का हो जाता है, और जहां राहु नीच का होता है वहीं पर केतु को उच्चत्व प्राप्त हो जाता है। तो मैंने दोनों चीजें बताई, वृश्चिक और धनु, याद कर लीजिएगा। उच्च राशि धनु या वृश्चिक, नीच राशि तो आप लोग छठी राशि से प्राप्त कर ही लेंगे, मिथुन या वृष। केतु का विशेष फल, केतु का विशेष फल 27 से 54 वर्ष तक होता है, 27 से 54 वर्ष का होता है। विशेष फल 27 से 54 वर्ष के अंतर्गत जातक को मिलता है, ठीक है। केतु खराब हो, केतु के शांति के लिए लहसुनिया, लहसुनिया या सतंजा जिसको सप्तधान्य बोलते हैं, ठीक है। लहसुनिया धारण करना, नग है। जेम्स रत्न के बारे में जब चर्चा होगी तो बताया जाएगा आप लोगों को, कौन सा रत्न किस प्रकार से दिखता है, इन सभी का भी बात जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए रोग, राहु से रोग कौन कौन से होते हैं, लिखिए, लिखवाएं। जी जी गुरुदेव। राहु से उदर विकार, राहु से उदर विकार, पेट संबंधित जितने भी रोग हैं। दुर्घटना, दुर्घटना, कमर में दर्द, कमर में दर्द, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक, आत्महत्या, पुनः बोल दे रहा हूं, उदर विकार यानी कि पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, अल्सर, पेट दर्द, अपेंडिक्स इत्यादि जितने भी रोग हैं पेट से, हार्निया, इन सब इसी के अंतर्गत आते हैं। दुर्घटना, दुर्घटना, कमर में दर्द, अब कमर में जितने प्रकार के जो भी दर्द वगैरह हैं सब, स्पॉन्डिलाइटिस और क्या क्या जो होते हैं, स्लिप डिस्क इत्यादि जितने भी हैं। दिल का दौरा, हार्ट से संबंधित जितने भी रोग हैं, हार्ट अटैक जो आता है उनमें भी राहु का ही किसी न किसी प्रकार से भूमिका होती है। आत्महत्या जितने लोग करते हैं, क्योंकि पहले ही बताया गया कि राहु जो है एक भ्रामक ग्रह है, मति भ्रम की स्थिति ले आता है, ठीक ना। जहर, विषपान, विष से संबंधित, उदर संबंधित रोग, उदर संबंधित रोग, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, ये सब राहु के ही अंतर्गत होता है और राहु ही करवाता है, यह भी जान लीजिए। मिर्गी के रोग,
मिर्गी के रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, प्रेत पिशाच, प्रेत पिशाच की पीड़ा, यह सब राहु ही निर्माण करता है। केतु, केतु का लिख लीजिए। जितने भी गुप्त रोग हैं उन सभी का कारक इनको प्राप्त है, केतु। जितने भी गुप्त रोग, इन्फेक्शन, जितने प्रकार के इन्फेक्शन है, घाव, फोड़ा, फुंसी, घाव में इन्फेक्शन, जलन, इन सब का कारकत्व केतु को प्राप्त है। कई घाव गहरे हो जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं, किसी न किसी प्रकार से उनके अंदर में इन्फेक्शन होते रहते हैं, उन सब में केतु का ही प्रभाव है। आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक दुर्घटनाएं, लंबी बीमारी, कोई बीमारी जल्दी ठीक ना होती हो तो कहीं ना कहीं केतु का ही उसके अंतर्गत प्रभाव है। लंबी बीमारी, इलाज चलेगा तो लंबा, बीमारी होगी तो लंबी बीमारी, ठीक है। तो जो लंबी चलने वाली बीमारी है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का जब हम लोग किसी जातक को देखते हैं, कहते हैं, तो उसमें केतु का प्रभाव हमको देख लेना चाहिए, केतु का कितना इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि अगर केतु का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो किसी भी ग्रह से संबंधित बीमारी को सिर्फ उसी ग्रह का नहीं, केतु को भी उसके अंतर्गत देख लेना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि सिर्फ जो है हमने उसी का उपाय करा दिया, गुरु से संबंधित कोई रोग उत्पन्न हुआ, केतु का वहां पे दृष्टि है या केतु कहीं ना कहीं वहां पर अपना रोल निभा रहा है और हमने सिर्फ गुरु का उपाय कर दिया, तो वह जो है कारगर नहीं होगा। उसके साथ साथ हमको केतु को भी देखना होगा, केतु से संबंधित शांति भी करानी अनिवार्य है, नहीं तो वह बीमारी लंबी होती है। जिस बीमारी के अंतर्गत केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वह जान लीजिए कि बीमारी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है, चाहे उसके संबंधित कितने भी उपाय आप कर लें। इसलिए राहु और केतु को देख लेना चाहिए। उसकी दृष्टि अगर 1% भी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वह जो है खराब करेगा ही करेगा। खुजली, खुजली के जितने कारक हैं सब केतु के अंतर्गत ही आ रहे हैं। इसके साथ ही नीच कर्म से भी संबंधित कारकत्व केतु को प्राप्त है। नीच कर्म, ठीक है। अब देखिए एक और ग्रंथ है उत्तर कालामृत, जो कालिदास द्वारा रचित है। उत्तर कालामृत कालिदास के द्वारा रचित, राहु और केतु का कारकत्व जो है और किन किन चीजों पर है। सिर्फ जातक के अंतर्गत ही नहीं, जातक जहां रहता है, जिस स्थान पर रहता है, जिस देश में रहता है, जिस राज्य में रहता है, इन सब पर भी उसका ही कारकत्व होता है। तो राहु और केतु को उत्तर कालामृत, जिसके रचयिता कालिदास हैं, उनके द्वारा राहु और केतु का कारकत्व लिखवाएं। आप लोग थोड़ा स्वीकृति जी दे दो। भगवान। जी गुरु जी, जी जी गुरु जी जी। जी भगवान। थोड़ा आराम लिख से बोलिए गुरु जी, फास्ट हो रहा है। लिखिए, इसलिए क्योंकि मैं बता दे रहा हूं कि यह कहां से दर्शित है। तो उत्तर कालामृत, जिसके रचयिता है कालिदास, इनके द्वारा राहु और केतु का कारकत्व और किन किन स्थानों पर है। तो लिखिए छत्र चामर, राहु का लिखवा रहे हैं अभी। छत्र चामर राज चिन्ह, छत्र चामर राज चिन्ह
देश की समृद्धि, देश की समृद्धि, कुतर्क, कुतर्क, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। जी क्रूर भगवान। भाषण, क्रूर भाषण, नीच जाति, क्या बताया गुरुजी? क्रूर? क्रूर भाषण, क्रूर भाषण, कठोर भाषण, क्रूर भाषण, क्रूर मतलब नहीं समझते हैं? समझ गया गुरुजी, समझ गए। कठोर कठोर क्रूर कठोर भाषण, होता है भगवान। हाँ। नीच जाति, इन सब का कारकत्व है। नीच जाति, पापी स्त्रियां, पापी स्त्रियां, सीमाएं, बॉर्डर जिसको बोला जाता है, सीमाएं, वाहन, वाहन, शूद्र लोग, वाहन, शूद्र लोग, जितने भी शूद्र हैं, शूद्र प्रजाति, जुआ, जुआ, संध्या काल, संध्या काल, अयोग्य स्त्री से संबंध, अयोग्य स्त्री से संबंध, विदेश गमन, विदेश गमन, अपवित्रता, अपवित्रता, हड्डी या गांठ के रोग, हड्डी या गांठ के रोग, झूठ बोलना, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, नीचे की तथा उत्तर दिशा, यानी कि दक्षिण और उत्तर दिशा, सपेरे, सपेरे, यम, यम, मलेच्छ आदि नीच लोग, मलेच्छ आदि नीच लोग, बुरी गांठें, वन, बुरी गांठें, वन, पर्वत, वन, पर्वत, बाहर के स्थान, बाहर के स्थान, नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा, वात कफ पीड़ा, वात कफ पीड़ा, सांप, सांप, हवा, हवा, छोटे बड़े सरपट चलने वाले जीव, यानी रेंगने वाले जीव, छोटे बड़े सरपट चलने वाले जीव, छोटे बड़े सरपट चलने वाले जीव, रेंगने वाले जीव जितने भी हैं, सोए हुए प्राणी, सोए हुए प्राणी, प्रवास समय, प्रवास समय, वृद्ध, वृद्ध बूढ़े, वाहन, नाग लोग, नाग लोग, नाना, बातसूल, वातसूल, कई प्रकार के सूल होते हैं ना, उसी में वातसूल, खांसी, खांसी, श्वास, श्वास, दुर्गा की उपासना, दुर्गा की उपासना, देवी दुर्गा की उपासना, ढीठपना, ढीठ लोग होते हैं ना कई, ढीठपना,
पशु समृद्धि, पशु समृद्धि, साथ ही साथ में दाईं ओर से लिखे जाने वाली लिपि, दाईं ओर से लिखे जाने वाली लिपि यानी कि उर्दू, ठीक है, उर्दू भाषा जिसको क्रूर भाषा कहते हैं ना, क्रूर भाषा। जितनी भी भाषाएं हैं लगभग सब दाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, लिखी जाती है ना। जी गुरुजी जी। सिर्फ एक उर्दू भाषा है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इसीलिए इसको क्रूर भाषा लिखा गया है। तो इन सभी पर राहु का ही कारकत्व है, राहु का ही कारकत्व है, ठीक है। जी जी बाबा। चलिए केतु के बारे में लिख लीजिए। केतु से हम लोग शिव, विष्णु, गणेश, शिव, विष्णु, गणेश आदि देवों की उपासना, वैद्यक यानी कि वैद्य लोग, कुत्ते, कुत्ते, मुर्गे, गीदड़, कुत्ते, मुर्गे, गीदड़, क्षय, क्षय, ज्वर, पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, शिव, विष्णु, गणेश, केतु के बारे में लिखवा रहे हैं, केतु का कारकत्व, शिव, विष्णु, गणेश आदि देवों की उपासना, ठीक है, यह केतु से ही संबंधित रखता है। वैद्यक यानी कि वैद्य, कुत्ते, मुर्गे, गीदड़, इन जानवरों पर, ठीक है, क्षय, ज्वर, सर्व विष ऐश्वर्य यानी कि जितने भी विष से संबंधित हैं, सर्व विष ऐश्वर्य, मुक्ति, मुक्ति, गंगा तट के स्थान, मुक्ति, गंगा तट के स्थान, महान तपश्चर्या, महान तपश्चर्या, वायु, वायु, वनचर, वनचर, स्नेह, स्नेह, नौकर, नौकर, पत्थर, पत्थर, व्रण, मंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, चपलता, चपलता, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पेट, पेट, इसके साथ ही आंख के रोग, पेट के साथ ही आंख के रोग, जड़ता, इसको ढीठपन भी कह सकते हैं, जड़ता, कांटे, कांटे, पशु, पशु, ज्ञान, ज्ञान, मौन, मौन, वेदांत, वेदांत, सब प्रकार के उपभोग, जितने भी उपभोग हैं, सब प्रकार के उपभोग, भाग्य, भाग्य, दादा, नाना, भयंकर शूल, भयंकर शूल, फोड़े फुंसी, फोड़े फुंसी, नीच आत्माओं से कष्ट, नीच आत्माओं से कष्ट, शूद्र लोग, शूद्र लोग, इन सभी पर
केतु का ही कारकत्व होता है। ठीक है, चलिए जी भगवान। अब इसके साथ में दिवाकर जी वेंकट सुब्बाराव के अनुसार, दिवाकर जी ये पूर्व में सब ज्योतिर्विद हुए हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं। तो इन सभी के अनुसार अलग अलग कार तत्व जो है अपने अनुसार में इन्होंने अनुभव किया। तो यह भी लगभग सभी की बातें एक ही हैं। लिख लीजिए जो चीजें हैं इसमें नोट करने लायक आप लोग लिख लीजिए। राहु से मैंने सांप के बारे में बताया ही। सांप चोर लुटेरे, चोर लुटेरे, विधवा स्त्रियां, विधवा स्त्रियां, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ढीठपना, ढीठपना, जबरदस्ती किसी को कष्ट, जबरदस्ती किसी को कष्ट या भ्रष्ट, भ्रष्ट, दलबंदी, दलबंदी आजकल हो ही रहा है हमारे समाज के अंतर्गत। जी जी भगवान। तो इन सब जो में दलाल लोग होते हैं ना। हाँ हाँ, दलबंदी, पूरा का पूरा कम्युनिटी को ही लोग हाईजेक कर ले रहे हैं, बंदी बना ले रहे हैं। तो इन सब पे शूद्र लोग जितने भी शूद्र हैं, अब इनमें सबको लिख लीजिए। नीच लोग, नीच लोग, गुटबंदी, गुटबंदी, धन को संचय करके गुप्त रखने में प्रसन्नता, धन को संचय करके गुप्त रखने में प्रसन्नता, मतलब धन को चुरा के, किसी तरीके से झपट के, किसी तरीके से लेके और उसको गुप्त, मतलब उसका प्रवाह ना होना, एक तरीके से काला धन कह सकते हैं, काला बाजार, काला बाजार, चोरी, चोरी, जिल्लतों से भरा होना। जिल्लत नहीं कहते हैं लोग, तुमको जिल्लत नहीं है। जी जी भगवान। भयंकर रोग बता ही दिए हैं। मूर्छित होना, बार बार मूर्छित होना, बेहोशी, ज्वर, सन्निपात, सन्निपात, कॉलरा, कॉलरा, आकस्मिक प्राकृतिक घटनाएं, आकस्मिक प्राकृतिक घटनाएं, क्लाइमेट चेंज हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, साइक्लोन हो, ठीक है। यस, टूट जाना, टूट जाना, छेद करना, छेद करना, विच्छेद, सजा देना, सजा देना, शमशान घाट, शमशान घाट, वाक युद्ध, वाक युद्ध मतलब बातों बातों में पर्वत, पर्वत, वृक्ष पतन, वृक्ष पतन, इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, जंगल में निवास, जंगल में निवास, युद्ध,
युद्ध, मर्म भेदी भाषण, मर्म भेदी भाषण, धर्म भ्रष्टता, धर्म भ्रष्टता, जुआ खेलना, जुआ खेलना, गुह्य बुरा कर्म या गुप्त बुरा कर्म, पशु मैथुन, पशु मैथुन, वात पित्त कफ, तीनों दोष, वात पित्त कफ, तो चारों जितने भी देखिए दोष हैं, वात पित्त कफ ज्वर, यह सब जो है आपके राहु से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी गुरुजी। आवाज आ रही है? जी जी गुरुदेव। चलिए अब केतु के बारे में भी कुछ लिख लीजिए। सिंह वाले पशु, केतु से संबंधित सिंह वाले पशु, क्षय रोग, पीड़ा, ज्वर, क्षय रोग, पीड़ा, ज्वर, पिशाच कर्म, पिशाच कर्म, ढीठपन, ढीठपन, शत्रुओं को पीड़ित करना, शत्रुओं को पीड़ित करना, धर्मांधता, मतलब धर्म में अंधा हो जाना, आजकल चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, धर्मांधता। जी जी भगवान। हाँ, धर्म जानते हैं फिर भी धर्म से वंचित हैं, वही है धर्मांधता। क्योंकि धर्म जो है हमको प्रकाशित करता है, ऊर्जावान बनाता है, जीवन जीने की राह सिखाता है ना, ना कि जीवन से दूर कर देता है। ऐसा कोई धर्म है जो जीवन से हमको दूर कर दे, फिर भी वह धर्म है, कहलाने लायक है? बोलिए। नहीं गुरु, नहीं। बस, तो धर्म हमारे जीवन जीने के लिए, विकास के लिए है, न कि विकास में बाधा। वही है धर्मांधता। अंधविश्वास, 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 दिखावा, तड़क भड़क, दिखावा, आजकल शो ऑफ का ज्यादा जमाना है नहीं? बोलिए भगवान। अरुण जी। जी जी सही बात। जी जी भगवान। भगवान आप अगर माथे पर त्रिपुंड न लगाएंगे, चौड़े कोर वाली धोती न पहनेंगे, साथ में एक बैग लेके न चलेंगे, तो हम तो आपको पूजा करने के लिए नहीं बुलाएंगे भगवान। जी गुरुदेव जी। सही बात है ना भगवान? ना, ना वही कहा जाता है ना कि जैसे कि भिक्षा जो मिलती है, अगर आप अपना भेष नहीं बदलेंगे तब तक भिक्षा नहीं मिलेगी। हाँ, तो यही चीज है, भिक्षा मांगने के लिए भी आपके पास में गरीबों वाली हालत नहीं, मतलब शो ऑफ का जमाना, भेष इसी को बदलना। शो ऑफ। ठीक है, तो जी वो जी भिक्षा आपको जी नहीं जी मिल रही है, आपके वेशभूषा को मिल रही है ना? जी 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 भगवान। जी भगवान नाटक वही बात। चिटक दूतरबाजी, 3 काम से दुनिया राजी। हाँ, देखिए दिनेश जी इसमें पारंगत है। सही बात है, सही बात है। चलिए, तो यही है केतु का प्रभाव भगवान। ठीक है, दिखावा, जिसको शो ऑफ आजकल कहते हैं, तड़क भड़क। ठीक है, दिनेश जी दुखित नहीं होइएगा भगवान, सिर्फ यह व्यंग था एक प्रकार का। हम नहीं 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 गुरुदेव, नहीं नहीं, अपन कोई दिक्कत नहीं भगवान, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुखी बात नहीं है। थोड़ा देखिए कक्षा चल रही है भगवान, थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यंग न हो तो फिर वो आनंद भी नहीं आता है। सही बात है। देखिए, भिक्षावृत्ति, केतु का प्रभाव, केतु का कारकत्व, भिक्षावृत्ति,
भिक्षावृत्ति, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, लोभ, लोभ, चुगली करने की आदत, चुगली करने की आदत, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, दूसरे से विरोध, दूसरे से विरोध, अत्युत्तम ज्ञान, अत्युत्तम ज्ञान, परिवर्तनशील कर्म, परिवर्तनशील कर्म, गुफा में निवास, गुफा में निवास, अद्भुत काम, अद्भुत काम, कीर्ति, प्रसिद्धि, चमकीलापन, चमकीलापन, जंगल में घूमना, जंगल में घूमना, वन विहार जिसको करते हैं आजकल, वन सफारी, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सफारी, जी 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 भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, रोग मोचन, रोग मोचन, ऋण से मुक्त कर देना, ऋण से मुक्त कर देना, शिवोपासना, शिवोपासना, शिव की उपासना, जो जितने भी शैव भक्त हैं, निधि, निधि, निधि मतलब धन संबंधित। तो ये जितने भी चीजें हैं, इन सभी का कारकत्व जो है हमारे केतु से निर्णय किया जाता है। ठीक है जी भगवान, समय भी हो गया है, थोड़ा समय का ध्यान दें। बस भगवान, हमारी कक्षा आज केतु पर ही निर्धारित थी, और केतु, राहु और केतु से संबंधित जितने भी कारकत्व थे, जितने भी रोग थे, इन सभी का परिचय हमने आप लोगों को करा दिया। अब आगे की कक्षा में हम लोग षडबल को पढ़ेंगे, 6 प्रकार के बल। वैसे तो लगभग बता ही दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो है कल एक बार षडबल पर चर्चा होगी, और तत्पश्चात हम लोग योग प्रकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज की कक्षा से संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दो गुरुदेव। जी जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए दिनेश जी, रिकॉर्डिंग बंद करिए। ठीक है, कर रहा हूँ। बोलिए मुकेश जी, क्या प्रश्न है भगवान? गुरुजी, आपने एक इसमें राव में लिखवाया था सन्निपात कलरा, ये क्या होता है गुरुजी? भगवान, ज्वर है, यह जो है सो सभी जो है सो ज्वर के अंतर्गत आते हैं। एकाहिक ज्वर, द्वाहिक ज्वर, त्राहिक ज्वर, चारतुर्थिक ज्वर, पक्ष ज्वर, मास ज्वर, त्रिमास ज्वर, खड़मास ज्वर, सांवत्सरिक ज्वर, मतलब किसी प्रकार का कोई ज्वर हो, मतलब साल में एक बार आने वाला हो, एक बार आने वाला हो, पक्ष में आने वाला हो, मास में आने वाला हो। ठीक है, तो शनि का जब इन सब पर राहु और साथ ही साथ में शनि, शनि इसमें इन्वॉल्व होता है। शनि वात कारक, वायु कारक है। ठीक है, जब किसी भी हमारे शरीर के अंतर्गत 5 तत्व होते हैं। ठीक है, 5 गो तत्व सभी के अंतर्गत होते हैं। यह भूमि के भूखंड पर भी देखा जाता है, साथ ही साथ किसी भी जातक के अंतर्गत जितने भी जीव हैं, जड़, चेतन, अंडज, श्वेतज, बीजज, जितने भी हैं, इन सभी पर 5 तत्व हैं। ठीक है, तो किसी भी इनके अंतर्गत जो हमारे मुख्य 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ठीक ना, 5 तत्व से बना शरीर। ठीक है, तो इन 5 तत्वों में से किसी प्रकार का कोई इम्बैलेंस यानी कि डिस्टरबेंस या किसी प्रकार से इनको क्षति पहुंचती है, तो शरीर में वात यानी कि गैस, ठीक है,
पित